खतरे में ईशान की जान। नयनिका की प्रार्थना। हुआ चमत्कार, रंग लाई नयनिका की दुआ। स्टार प्लस के सीरियल सैराब में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है ईशान। ऑपरेशन थिएटर में ईशान की हालत बिगड़ गई है और ऐसे में सभी डॉक्टर्स हो गए हैं परेशान। ऐसे में वहाँ पर पहुँचती है नयनिका। भाई वो डॉक्टर भले ही है, लेकिन दवा के साथ साथ दुआ भी उतनी ही जरूरी है। तभी तो नयनिका लेकर आई है ये फूल, और देखिए कैसे ये फूल ईशान के सर पर रखकर भगवान से प्रार्थना कर रही है कि ईशान होश में आ जाए। और ये प्रार्थना रंग भी लाई, क्योंकि ईशान को होश आ गया। भाई ये तो हो गया है चमत्कार। इससे बड़ा नुकसान और कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार अपने लिए जीना होगा ईशान, अपने लिए लड़ना होगा, अपनी जिंदगी के लिए लड़ना होगा ईशान। आगे बोलो ईशान, एक बार आगे बोलो ईशान, प्लीज। ईशान का एक ऑपरेशन हो चुका है जो कि नयनिका ने किया है, और उसके अभी मल्टीपल ऑपरेशंस होने हैं। एक और मेजर ऑपरेशन जो अभी जिसकी तैयारी के लिए नयनिका गई हुई है। तो सबकी एकदम हार्ट बीट बढ़ी हुई है, क्योंकि वो खून एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं उसकी लाइफ में। तो वो मंदिर जाती है, वहाँ पर पूजा करती है, अपनी फैमिली के यहाँ जाती है। फैमिली उससे 100 सवाल करते हैं कि आप मंदिर उसके लिए गए हो, क्यों गए हो। ऑलरेडी नयनिका बहुत परेशान है। यहाँ से जब वो अपने घर से निकल के अभी जस्ट हॉस्पिटल पहुंची है, और यहाँ पर भी मीडिया वालों ने ऐसे उसको घेरा हुआ है कि बताइए क्या क्या है, और आपका पर्सनल रिश्ता क्या है, आपने मुंह मोड़ लिया है। ये काफ़ी सारे सवाल हैं जो मीडिया के आए हैं नयनिका के लिए। तो वो ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुकी है। यहाँ से अंदर जाती तो बिशु दादा ने भी उसको सवाल कर लिए, उनकी मदर ने, मारिया ने काफ़ी सारे सवाल कर लिए। तो अब उसके दिमाग में सिर्फ इतना है कि ईशान ठीक हो जाए, फिर बाकी सबके सवालों के जवाब होते रहेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब दवा असर नहीं करती है तो सबसे ज़्यादा असर दुआ करती है। और इनफैक्ट मेरी मदर हमेशा कहती हैं कि सबसे ज़्यादा जो पावर है वो दुआओं में ही पावर है। आप सबकी दुआएं लेते हुए चलो तो कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकते। और अब वही नयनिका के दिमाग में आया है कि ऑपरेशन तो वो कर ही रही है। एक और मेजर ऑपरेशन भी बाकी है, अभी उसकी भी तैयारी चल रही है। लेकिन मंदिर जाके माथा टेक कर आकर ऊपर वाले की जो सुप्रीम पावर है, उस सुप्रीम पावर का भी एक छोटा सा टच आ जाएगा तो शायद ही विल बी फाइन वेरी सून। भाई जहाँ एक तरफ ईशान संग हुआ है चमत्कार, तो वहीं दूसरी तरफ ईशान की मम्मी भी ईशान को लेकर काफी परेशान हो रही है, और वो डॉक्टर से सवाल जवाब पूछ रही है। पहले कहा था कि हम उनको हॉस्पिटल से ले जाना चाहते हैं, पर आप लोगों ने हमारी नहीं सुनी, हमें डरा दिया आप लोगों ने। सर डराया नहीं, जो सच था सिर्फ वो बताया। ये सब बातें मेरी समझ से बाहर है। आप बस मुझे इतना जवाब दीजिए कि मेरा बेटा बचेगा या नहीं बचेगा, बस इतना जवाब दे दीजिए। हम ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करते। तभी वहाँ पर पहुँचती है नयनिका, और फिर एक बार ईशान की मम्मी का गुस्सा नयनिका पर फूटता है। लेकिन इस बार नयनिका चुप नहीं बैठने वाली। उसने भी ईशान की मम्मी को करारा जवाब दिया और वहाँ से चली गई। विश्वनाथ, तुम इस लड़की से कहो कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहेगी तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। देखिए, आप यहाँ रहे या यहाँ से जाए, ये आपका फैसला है। लेकिन एक बात आप मेरी समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, इसलिए मैं किसी भी वक्त यहाँ पर आ जा सकती हूँ। ये बात आपको समझनी होगी। तुम मेरे बेटे के आसपास भी नहीं जाओगी। सॉरी, पर आपके बेटे का ऑपरेशन मैंने किया है,
इसलिए आपकी ये बात तो मैं नहीं मान पाऊंगी। इसलिए ईशान के सारे फॉलोअप्स मुझे ही लेने होंगे। आप अपने गुस्से को सच्चाई पर हावी नहीं होने दे सकते। इशिता, प्लीज आप इन्हें समझाइए कि ये जो कह रही है एक डॉक्टर से कह रही है और ये मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। ये मेरे बेटे के पास क्यों जा रही है? क्यों? अरे शांत हो जाओ, हॉस्पिटल। इतना कुछ हो गया लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि उसके हाथ में जादू है, वो करिश्मा कर सकती है। अगर उसने एक बार हमारे बेटे को छू लिया ना, वो ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब ये उस सिचुएशन पर आ चुकी है जहाँ पे उसका माइंड जो है वो ये कह रहा है कि बस ईशान ठीक हो जाए, क्योंकि उसने जो कुछ किया वो ईशान की भलाई के लिए किया। उसे ये लग रहा था कि अगर नयनिका उसकी लाइफ में नहीं रहेगी तो ईशान फिर भी आगे बढ़ सकता है, बिकॉज ही हैज़ द टाइम। और नयनिका के लिए काफ़ी देर हो चुकी है, बट ईशान के पास तो बहुत टाइम है। ऐसे में ईशान को होश आता है और होश में आते ही वो सबसे पहले नयनिका का नाम ही पुकारता है। तो फाइनली ईशान ठीक हो चुका है और रोड टू रिकवरी पर है। जब आपको लगता है कि हाँ इस ज़िंदगी इससे ख़राब नहीं हो सकती, वैसे ही भगवान आपको सरप्राइज़ करता है और बोलता है अरे तुम्हें क्या लगा। तो यस ऑफ कोर्स बेचारा ईशान जो है उसके जीवन में सब कुछ बहुत ख़तरनाक ये हो रहा है कि एक बार वो अभी कुछ टाइम बहुत खुश था जब वो मुंबई में था। जब से वो कैलकाटा आया है, पता नहीं कैसा ग्रहण लग गया उसकी मोहब्बत पे कि जब वो नयनिका से मिलता है, नयनिका उसको कहती है कि नहीं तुम बिल्कुल मेरे प्यार के हकदार नहीं हो, ये तुमने सोच कैसे लिया ये वो। इतना सुनाती कि उसके कान का पर्दा फट जाता है। तो उसके बाद उसका ईशान का एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी सिटी हॉस्पिटल में, जो कि बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट है। और किस्मत और आयरनी कुछ इस प्रकार है कि नयनिका ईशान को ट्रीट कर रही है, उसका कान जो है वो ठीक कर रही है, जो कि वो काफ़ी टाइम से चाहता भी था। तो कुछ ऐसा सीन है। पर सच्ची मोहब्बत उस सोने जैसी है जिसको जितना तराशो उतनी ज़्यादा और निखर के आती है। तो हम बस उसी तराशने का टाइम चल रहा है। जो एक बार तरस गई फिर उसके बाद देखिए और ज़्यादा निखरती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की छतरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।